हेलो स्टूडेंट, अभी हम एग्जांपल देखने वाले हैं। वो एग्जांपल लाइक दिस, इफ log 2 to the base 10 is equal to 0.3010 and log 3 to the base 10 is equal to 0.4771, then find the value of this one. हाँ, तो यहाँ में जो वैल्यू दी है उसमें से एक log 5 to the base 10 and log 1 to the base 10 वो एग्जाम में आ चुकी है। बाकी का जो मैंने दिया है वो प्रैक्टिस के लिए है, तो आपको ये याद रखना है। इतने सारे एग्जाम्पल नहीं आएंगे, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने अदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, log 2 एंड log 3, उसका यूज करके मुझे ये सभी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें से मैं आपको कुछ 3 या 4 वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा और जो रिमेनिंग है वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में करना है। ओके, और उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो, अभी कैसे करना है वो आप पहले ध्यान दो। हाँ, कैसे फाइंड करना है वो उस पर आप ध्यान दो। तो एग्जांपल लाइक दिस, तो हम स्टार्टिंग करेंगे सॉल्यूशन से। मेरे पास गिवन डेटा है log 2 to the base 10 is equal to 0.3010 and another data is what, log 3 to the base 10 is equal to 0.4771। अभी मुझे इसका यूज करके क्या करना है, ये सभी वैल्यू फाइंड करनी। तो मैं फर्स्ट वैल्यू लेता हूं log 6 to the base 10। कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी सिंपल वे, तो सर सिंपल वे में log 6 to the base 10 कैसे करेंगे। तो 6 का मैं फैक्टर इस तरह निकालूंगा कि मुझे 2 और 3 का यूज होगा। याद रखना है, लॉग के बाजू में जो नंबर है उसका यूज करके ये 2 और 3 ही आना चाहिए। वैसे हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो वी नो दैट क्या करेंगे, log 6 इक्वल टू व्हाट, log 2 into 3 to the base 10। समझ में आया, 2 into 3। बाद में क्या करो सर, अप्लाई द मल्टी रूल, log 2 to the base 10 प्लस log 3 to the base 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 to the base 10, वो दिया हुआ है, क्या है 0.3010 प्लस दिस इज व्हाट 0.4771। आपको सिंपल कैलसी अलाउ है ना। अभी ऐसा साइंटिफिक कैलसी अलाउ नहीं है, याद रखना। बेसिक मैथ्स के अंदर, बेसिक मैथ्स हो या फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर एडवांस मैथ्स हो, उसके अंदर ऐसा साइंटिफिक कैलसी अलाउ नहीं है। कैलकुलेशन के लिए भी नहीं है, आपको इसके लिए सिंपल कैलसी लेना है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो सकता है, वही लेना है, उसका ही यूज करेंगे। ओके, तो अभी इसका मैं एडिशन, तो क्या होगा, इसका एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, सिंपल 0 + 1 1 1 + 7 8 0 + 7 7 4 + 3 7.0 आंसर। अगर किसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो यूज द कैलसी में टक 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 कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह ये log 6 मिल जाता है। अनदर अपने लेते हैं, सपोज log 24 लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, log 24 to the base 10। तो 24 को कन्वर्ट करो इन फॉर्म ऑफ 2 और 3, तो क्या हो सकता है, देखो log 8 into 3 to the base 10, है ना। सर 12 into 2 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम 8 into 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे log 8 बोले तो सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अभी मल्टी रूल होगा, log 8 प्लस log 3 to the base 10 है ना, मल्टी रूल अप्लाई हुआ। तो log 8 बोले तो log 2 to 3 to the base 10 प्लस log 3 to the base 10 एज इट इज। तो अभी क्या होगा, ये 3 कूद के आगे आ जाएगा, तो 3 log 2 to the base 10 प्लस log 3 base 10। तो क्या करना है, अभी log 2 और log 3 का वैल्यू रख दो, तो 3 into 0.3010 जो log 2 का वैल्यू है, और प्लस log 3 का वैल्यू क्या है 0.477। तो इस तरह आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है 3 into 0.3010। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इट इज 0.903 प्लस 0.4771
इट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा उसका आंसर 1.3801। आपको कैलकुलेटर में ही करना है, कुछ करना नहीं है, कैलकुलेटर का यूज करके ये एग्जांपल करना है। पर कौन सा कैलकुलेटर? सिंपल कैलकुलेटर, हाँ, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो वही। यहाँ पे कहाँ पे मेरे log 8 डायरेक्टली मिल सकता है, साइंटिफिक कैलसी है आपके पास तो log 8 टू द बेस 10 log 3 टू द बेस 10 आराम से मिल सकता है। उसका यूज करके नहीं करना है, अगर आपने वो यूज किया तो आपका यूएफएम में नाम आ सकता है। तो ये ध्यान देना है, साइंटिफिक कैलसी कभी यूज करना नहीं है मैथ्स में, हाँ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। थोड़ा मैं टफ ले लेता हूँ, सपोज log 5 ले लेते हैं, चलो जो हमको एग्जाम में पूछा है वो log 5 टू द बेस 10 कैसे मिलेगा, हाँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक दौड़ाना है। मेरे पास क्या है 2 and 3 है ना, मेरे पास 2 and 3 है, log 5 कैसे आएगा सर? तो देखो ध्यान देना, क्या करेंगे हम, इंस्टेड ऑफ log 5 मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10/2 टू द बेस 10। 5 बोले तो 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 10/2 5 था कि ना, तो वो उनको यहाँ पे फंडा यूज करना है। बाद में हमको क्या करना है, अप्लाई द डिवीजन रूल। तो log 10 टू द बेस 10 माइनस क्या हो जाएगा log 2 टू द बेस 10, log a by b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो वो मैंने यूज किया रूल। log 10 टू द बेस 10 क्या है, सबका मालिक एक, कैसे, log के बाजू वाला बंदा और उसका बेस सेम है तो आंसर 1 आता है, तो उसके हिसाब से ये 1 आ गया। और ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, क्या है 0.3010। 1 में से 0.3010 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आंसर आता है 0.699। कैलसी में कर लेना, हाँ, कि 1 माइनस 0.3010 इज, समझ में आया? अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज लाइक 1.2 ले लेते हैं, चलो log 1.2 टू द बेस 10, ये एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना कुछ एग्जांपल में है नहीं। तो क्या करेंगे, पहले तो इंस्टेड ऑफ 1.2 मैं ऐसा लिख सकता हूं 12/10 टू द बेस 10, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? 1.2 इज नथिंग बट 12/10। तो अभी वापस यहाँ पे क्या करो, अप्लाई द डिवीजन रूल। तो क्या हो जाएगा log 12 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस, log इसको लगेगा और log इसको लगेगा और बीच में क्या आएगा माइनस साइन, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन रूल भागा करना नियम अप्लाई करियो। ओके, तो अभी log 12 मुझे फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू तो मेरे पास है log 10 टू द बेस 10 इज 1। तो log 12 कैसे मिलेगा, तो वी नो दैट log 12 इज नथिंग बट व्हाट 4 into 3 to the base 10 माइनस, इसको मैं डायरेक्टली 1 कर देता हूँ यहाँ पे, log 10 to the base 10 is 1। ओके, तो अभी log 4 into 3 तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, मल्टी रूल अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा log 4 to the base 10 प्लस log 3 to the base 10 माइनस 1, log 3 आ गया। ये log 4 को क्या करेंगे अभी, तो इट इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, 4 इज अ 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा log 4 की जगह क्या लिख दूंगा 2 स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 माइनस, वापिस ये पावर को आगे ले लो तो क्या हो जाएगा 2 log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 माइनस 1। समझ में आ रहा है? अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे log 2 और log 3 का वैल्यू रख दो, तो 2 into 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 1, 2 into 0.3010 क्या होगा, इट इज नथिंग बट, एक मैं कर देता हूँ 0.301 सॉरी 10 into 2 is equal to 0.602 plus 0.4771 minus 1, so plus 0.4771 minus 1
इज इक्वल टू नथिंग बट आंसर इज 0.0791 तो ये आपका आंसर आ चुका। समझ में आया? तो इस तरह आपको ये सम करना। तो ये दूसरे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। पॉइंट वाला एग्जांपल भी आपको दिखा दिया, उस हिसाब से ये नीचे वाले जो पॉइंट के एग्जांपल आप कर देना। सिमिलरली जो आपको यहाँ पे दिखा है वो, अगर किसी भी सम में आपको डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सिंपल कैलसी से ही कैलकुलेशन करना है, साइंटिफिक कैलसी यूज करना नहीं है। ओके, अगर एग्जाम के अंदर पकड़े जाओगे साइंटिफिक कैलसी के साथ तो आपको यूएफएम, यानी आपने मिस्टेक किया है, चोरी कर रहे हो, ऐसा आप पे राइट यूएफएम केस लग सकता है। ओके, तो कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, एंजॉय।